दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि अतिथि देवो भव। ऐसा हमारा जो संस्कृति के अंदर बयान है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और उसके साथ अतिथि देवो भव। जो बिना तिथि के हमारे पास आता है वो अतिथि कहलाता है। दोस्तों, आज तो जो है हमारे गेस्ट हैं वो पहले से ही हमारे साथ उनकी फ़ोन पे बात हो जाती है कि हम इतने टाइम पे इतने बजे आपके पास पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, जो वो आनंद जो था, जो बिना तिथि के जो अतिथि आता था और उसका जो सत्कार होता था दोस्तों, वो कुछ अलग ही था। आज तो सभी कुछ निश्चित होता है कि कौन आने वाला है, कितने समय के लिए आने वाला है, किस लिए आने वाला है। दोस्तों, सब कुछ निश्चित होता है। परंतु पहले जो था वो ऐसा कहते थे कि अतिथि का जो घर के अंदर पूरा मान सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, वैसे हम जो रूटीन के अंदर क्या देखते हैं कि जो दामाद होता है उसका अपने ससुराल के अंदर सबसे ज्यादा सत्कार होता है। कहते हैं किसी को कहीं कुर्सी नहीं मिलती, किसी को कहीं आदर सत्कार नहीं मिलता, तो कम से कम ससुराल में तो मिलता है। तो ऐसा उसका जो आदर सत्कार ससुराल के अंदर बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। परंतु ऐसा भी कहते हैं कि सदा वक्कर सदा क्रूर सदा पूजा मपेक्षते कन्या राशि स्थितो मितम जमाता दसमो ग्रह। कि जो ज्वाई होता है उसको जो उसके ससुराल वाले हैं, इनलाज हैं, वो कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा ही टेढ़ा चलता है। उसका जितना भी मान सम्मान आदर सत्कार किया जाए वो हमेशा ही उल्टा चलता है। परंतु दोस्तों, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, उसके कारण जो है कहावत बन जाती है। परंतु आज जो है ऐसा नहीं है। आज जो है ऐसा मतलब वो जो परंपरा पहले की थी वो आज नहीं है। परंतु ये निश्चित है कि उसको वहाँ मान सम्मान आदर सत्कार मिलता है। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हमारे साथ जो है एक अनसीन गेस्ट जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी केयर करता है और 24 घंटे हमारे साथ रहकर हमारा सांस चलाता है, हमारा जीवन चलाता है। जो वो अतिथि है, वो गेस्ट है दोस्तों, उसको हमारे से किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। आज कोई भी हमारे घर पे आता है, कोई अतिथि आता है, तो उसका कोई ना कोई मकसद रहता है, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। चाहे वो किसी भी तरह की कोई फॉर्मेलिटी हो सकती है। तो कोई दुख सुख में आता है, कोई जो है ब्याह शादी में आता है। परंतु दोस्तों, जो हमारा एक अनसीन गेस्ट है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारा ध्यान रखता है दोस्तों, उसकी हम कभी भी केयर नहीं करते हैं, उसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे कहते हैं कि जो गेस्ट होता है हमारे घर में आता है, आज क्या होता है कि कोई घर में मेहमान आता है तो हम अपने मोबाइल के ऊपर बिजी रहते हैं, हम दूसरों से कॉल करते रहते हैं, नहीं तो कुछ भी मोबाइल में कुछ हमारा चलता रहता है। फिजिकली तो हम वहाँ प्रेजेंट होते हैं, परंतु मेंटली और इमोशनली हम कहीं और ही होते हैं। तो दोस्तों, ये सच्चा सत्कार नहीं है, सच्ची मेहमानबाजी नहीं है। तो उसके लिए हमारा फिजिकली और इमोशनली और जो है मेंटली वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। उसको हमेशा जो है हमें समय देना चाहिए, उसको उसके प्रति हमारा भाव जो है वो उत्पन्न होना चाहिए। तो दोस्तों, जो अनसीन गेस्ट है, वो अनसीन गेस्ट कौन है? तो दोस्तों, वो अनसीन गेस्ट क्या करता है कि हमारी केयर करता है, परंतु वो सबके पास रहता है, सबके पास आता है। उसका रोल अलग अलग होता है। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्य उक्तो देहिस्मिन पुरुष परा।
वो पहले उसकी जो भूमिका क्या होती है, उपद्रष्टा की होती है। वो देखता रहता है कि ये व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है। तो उसके बाद अनुमंता, तो उसको वो आश्वासन देता है, उसको अनुमोदन करता है, उसकी जो सराहना करता है। कोई वो अच्छा काम करता है तो उसकी वाहवाही करता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, फिर जो है वो उसकी जिम्मेवारी उठाता है। जैसे एक पति जो है शादी होने के बाद अपनी पत्नी की जिम्मेवारी उठाता है, तो पूरी जिम्मेवारी वो जो है वो अनसीन गेस्ट उठाता है और वो पूरा उसका जो बंदोबस्त करता है। तो ऐसे ही उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, फिर वो जो है जो भी वो व्यक्ति जो खाता पीता है उसके साथ वो खुद भी खाता पीता है, भोजन करता है। तो दोस्तों कहते हैं कि संत एकनाथ थे, उनके घर में भगवान जो है खुद रसोइये के रूप में रहे थे, फिजिकली प्रेजेंट थे। दोस्तों वो जो अनसीन गेस्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु उसको हमने महसूस करना है दोस्तों, उसको समय देना है। जैसे हम अपने अतिथि को समय देते हैं, वैसे ही उस जो अनसीन गेस्ट को भी हमने कुछ निश्चित समय देना है, उसकी बात को सुनना है दोस्तों, उसके लिए टाइम निकालना है। और हम हमेशा सुबह से शाम तक 24 घंटे अपनी दिनचर्या के अंदर बिजी रहते हैं, परंतु कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि हम अलग से जो है वो जो अनसीन गेस्ट है उससे बात कर सकें, उससे जो है उसका आदर सत्कार कर सकें, उसके कुछ काम हम भी आ सकें जो 24 घंटे हमारे काम आता है। तो दोस्तों यही सही मायने में जो है अतिथि देवो भव है, क्योंकि वो अनसीन गेस्ट जो है हमारा सबसे अच्छा वेल विशर है। वो उससे बढ़िया जो है अतिथि हमारा कोई नहीं हो सकता। वो हमेशा जो है हमारा भला चाहता है, वो हमेशा जो है हमें ऊपर उठा हुआ देखना चाहता है। तो उस जो अतिथि को हमने जो पहचानना है और उसका आदर सत्कार करना है और उसका ध्यान रखना है दोस्तों, उसको अपना जो प्रीशियस टाइम है, जो कीमती समय है, उस समय में से हमने जो समय निकालकर उस अतिथि को जो है देना है, उसका मान सम्मान करना है। नमस्कार दोस्तों।